criminals most wanted. क्रिमिनल्स को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। क्रिमिनल्स के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई हम करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए सीसीटीवी फुटेजेस पर नजर आने वाले जराइम पेशा नासिर का अहवाल आखिर क्या हुआ। यहाँ पे 3 डाकू जो है ना वो गुजरे लूट मार करते हुए। मेरा बच्चा उतरा मदरसे जाने के लिए, मोबाइल भी ले लिया और घर में लेकर चले गए। आखिर ये अहवाल क्या है? सुबह घर से निकलता तो फायरिंग, शाम को घर में घुसता है तो फायरिंग। और इसी तरह हमें भी चाहिए कि अपनी गन रखे और इनको शूट करें। ये सब और बहुत कुछ जानिए। हमने अपनी ड्यूटी देनी है सर, और आवाम के जान और माल की हिफाजत हमने करनी है। असल में ये सारे मामलात कराची के हैं। सर, इनकाउंटर हमेशा मुल्ज़मान की हठधर्मी की वजह से होता है। अगर वो सरेंडर कर दें तो ये नौबत ना आए। 100% मैं यही कहना चाहता हूँ। सर, अगर मुल्ज़मान असर फेंक कर बाहर आ जाते तो ये सब नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये कि पुलिस वालों ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया इसमें कि इन लोगों की सिमिलर हैं, तमाम जितनी भी इन्होंने किए ना ऑफेंस, ये सब एक ही जैसे हैं। सर, ये अल्लाह के मखलूक की आहें और सिफ्तियाँ हैं जिसका ये नतीजा है, और ये हर मुल्ज़मान के लिए निशाने इबरत है। 100% ऐसे ही है। बिल्कुल जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 244। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 392। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 7 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रहे 2721। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप तमाम दोस्तों की तवज्जो चाहते हैं चंद ही यौम पेशतर कराची में होने वाली एक ऐसी वारदात की जानिब के जो निगाहे ज़द खास आम हो गई सोशल मीडिया के नाते। और फिर हालात, वाक़यात, मुहर्रिकात क्या थे, वो कौन से जराइम पेशा नासिर थे कि जो असलहा लहराते हुए दिन दिहाड़े दनदनाते हुए एक घर में जा पहुँचे। असल में हम इन जराइम पेशा नासिर का मुकम्मल अहवाल आज के इस एपिसोड में आप तक पहुँचाना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि जुर्म की इस रविश पर दौड़ने वालों का अंजाम आखिर क्या होता है। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में सरजद होने वाले जराइम के अहवाल बयान करते हैं।
इन्हीं प्रोग्रामों में हम आपको आगाह करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर होने वाली किसी भी जुर्म की कार्रवाई के जद में कोई आ जाए तो उसे क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए। बल्कि नाजरीन आप यूं जानिए कि मुल्क के कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, कूचा कूचा, करिया करिया होने वाले जराइम पर हमेशा हमारी निगाहें मरकूज रहती हैं। याद रखने की बात है कि ARY न्यूज हमेशा ही अपने नाजरीन को बाखबर रखता है असल हकायक से, और यही सहाफती सच्चाई और ईमानदारी हमारे टेलीविजन चैनल का तुर्रे इम्तियाज है। इसी तनाजुर में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद यौम पेशतर कराची में सरजद होने वाली एक दास्तान जुर्म का अहवाल, यानी कब, कहां, कैसे अचानक ही लुटेरे आ धमके, और इसके बाद का मुकम्मल अहवाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपके जहनों में महफूज रहे कि इन मसाइल और मराहिल से कैसे महफूज रहा जा सकता है। 22 अक्टूबर 2019 रिजविया पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला सेंट्रल कराची। FIR नंबर 316, 317, 318/19। ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 392, 353, 324, 186/34 और 788 के तहत ये तहरीर ज़ाबिता कानून में लाई गई। ये निश्तर कॉलोनी का इलाका रिजविया पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ है। यहां इसी इलाके में वक़ू पज़ीर होने वाले जुर्म के पसे पर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं, वो मुल्ज़मान कौन हैं कि जो कराची के इस इलाके में दिन दिहाड़े दन दनाते हुए आ पहुंचे। नाजरीन, अगर आप आज से चंद माह पेशतर के क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड प्रोग्राम की जानिब निगाह करें तो आपको याद आएगा हमारा कराची ही का वो एपिसोड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए हो क्या रहा है। अब फैमिलियों को रोड के ऊपर उतारा जा रहा है। इंतजामिया है तो यह हर किसी की तो चौकीदारी नहीं कर सकती। पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज ही कोई नहीं है। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स की तबाहकारियों का कुछ और अहवाल। CCTV फुटेजेस पर नजर आने वाले जराइम पेशा नासिर का अहवाल आखिर क्या। ये सब और बहुत कुछ जानिए। यानी सोशल मीडिया पर बेइंतहा देखी जाने वाली वो वीडियो जिसने कराची वालों को हैरान और परेशान कर दिया था कि दिन दिहाड़े कराची ही के इलाके पाक कॉलोनी के भरे बाजार में असलहा लहराते हुए ये मुल्जिमान साफ देखे जा सकते हैं। और उस वक्त कानून के एहलकारों ने इन जराइम पेशा नासिर को किस तरह गिरफ्तार किया। और दौरान तफ्तीश इन्होंने क्या बयान किया। क्या नाम है तेरा? तौसीफ। अच्छा, तुम जेल कितनी मरतबा गया है? 3 दफा गया हूँ सर। किस केस में? एक दफा डकैती में, हाँ? एक दफा पुलिस मुकाबले में, अच्छा। एक दफा मर्डर के केस। कितनी वारदातें की होंगी तूने? बहुत करी हैं, कोई गिनती नहीं। वारदातें कहाँ करते थे ज्यादातर? सर नाज़िमाबाद, बोर्ड ऑफिस और पाक कॉलोनी। और ये पुलों पर जो वारदातें होती थी? जी सर, नाज़िमाबाद के पुल पे। अच्छा, ये असला कहाँ से लाए थे तुम? सर ये सिक्योरिटी गार्ड से छीना। ये जो सोशल मीडिया पे तुम लोग ये जो चल रही है फुटेज, जी, ये वारदात कैसे की और किस तरह तुम लोगों ने प्लानिंग बनाई? ये प्लानिंग नहीं करी थी सर, हम लोग गए
गली में घुसे, वहाँ सन्नाटा था, हम उस दुकान में घुस गए, वहाँ सबने 2-3 दुकान। तो यहाँ से क्या क्या लूटा और क्या क्या निकाला, कितने पैसे लिए? सर यहाँ से 18,000 रुपये और 9-10 लौंगे थी और टॉप्स की जोड़ी थी। और क्या क्या सामान था? इजी लोड वाला था, वहाँ से जिशान 22-23 हज़ार रुपये वहाँ से निकाल के। कितने? 22-23 हज़ार रुपये वहाँ से। 22-23 हज़ार? जी सर। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद आसिफ। वालिद का नाम? शमशुद्दीन। कितनी वारदातें की होंगी अब तक? तकरीबन 7 वारदातें कर। झूठ नहीं बोल, सच बात कर। छीनी है मोटरसाइकिलें? बहुत सारी छीनी है, याद नहीं है। याद नहीं है? तेरी याददाश्त लानी पड़ेगी। पाक कॉलोनी में जो वारदात के टाइम जो असला लहरा रहा था, जो हेलमेट पहन के, वो कौन था? मैं था सर। अभी जो तुम पकड़े गए थे, इस वारदात का पूरा अनुपेलवा बताना है, किस तरह वो पूरी कहानी सुनाना है, बताओ। सर ऐसी हम लोग गाड़ियों पे निकले थे, ऐसी इलाके में घुसे हम, तो हमने जाते हुए देखा था दुकान को। अच्छा। तो हम लोग देख के हम लोगों ने गाड़ियाँ वहाँ लगा के हम लोग अंदर उतर के चले गए थे। फिर मैं बाहर खड़ा हो गया था, भाई वगैरह तोसी वगैरह ये लोग अंदर गए थे। सुनार को, उसको ईजी लोड वाले को और बूफर वाले को, इन लोगों को लूटा था उन लोगों ने। तुमने फायर भी किए थे? फायर करके जब वहाँ से निकले हम लोग, तो हम घर के लिए जा रहे थे, तो चौक के ऊपर वालदा खड़ी हुई थी, उनको हमने। हाँ, बता दोबारा बता। वालदा कहाँ खड़ी थी? चौक पे खड़ी हुई थी। अच्छा। गोलीमार चौक पे। वहाँ से हमने उनको लेके, तौसीफ उनको लेके चला गया था। इसका मकसद है तेरी वालदा जो है, इस वारदात के मास्टरमाइंड है, वही बताती है ना। घर में होता है ना, सीधी बात कर जी। याद रहे कि गिरफ्तार होने वाले ये तीनों मुल्जिमान सगे भाई हैं। इसके बाद इनके जराइम की पूरी फहरिस्त के साथ जेल भेज दिया गया। यूं वक्त गुजरता चला गया। 2018 के बाद जब कैलेंडर 2019 बयान करने लगा, इसी दौरानिया में तकरीबन 18 माह कराची की जेल में गुजारने के बाद माह अक्टूबर 2019 को ये तीनों जराइम पेशा नासिर जेल से रिहा कर दिए गए और इसके बाद आ गई वो तारीख, यानी 22 अक्टूबर 2019, यानी रिजविया पुलिस स्टेशन के इलाके में मौजूद ये है निश्तर कॉलोनी, पीतल वाली गली से मुल्हिक। यहां सब कुछ चैन